पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है इन द मैट्रिक्स से, आपका एक मैट्रिक्स दे दिया है जो है 2 4 2 है 5 है 90 है 7 है 35 माइनस 2 5/12 12√3 1 माइनस 5 7। आपसे पूछा है तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सीखना है। देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम आपको बताए थे क्या m इंटू एन होता है। किसी भी मैट्रिक्स को अगर हमको पता करना है, एनसीईआरटी के पहला क्वेश्चन है, हमने ये क्वेश्चन बता चुका है ऑलरेडी, मैं प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, देख लीजिए। हमने ये बताया था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर आपको पता करना है तो m इंटू एन बताए थे। तो m क्या है आपका, रो बताए थे। रो क्या होता है आपको हम बताए थे कि द हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज रो होता है, और वर्टिकल लाइन, जो वर्टिकल लाइन होता है उसे हम क्या बोलते हैं तो बच्चों कॉलम बोलते हैं। आइए देखते हैं, तो यहाँ पे रो कितना है आपका 1 है 2 है 3 है, यानी 3 रो है, और कॉलम कितना है 1 2 3 4, यानी 3 रो और 4 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हुआ बच्चों, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है आपका है m इंटू एन, यानी m इंटू एन है तो 3 इंटू 4, यानी 3 रो है, इसमें 4 कॉलम है। और इसी को हमने बताया था कि इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। किसी को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है तो सबसे पहले आपको रो को पता करो, दूसरा अपने कॉलम को पता करो, तो आपको क्या होगा कि m इंटू एन हो जाएगा ना। वेरी सिंपल, आप m को पता करो, m क्या है नंबर ऑफ रो है, n क्या है नंबर ऑफ कॉलम है, वेरी सिंपल है, उसको पता करके लिख लो, आप चेक कर लो, वहाँ पे दिखाई दे रहा है 3 क्रॉस 4। उसके बाद पूछा कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमने एलिमेंट बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है आपका m इंटू एन होता है, m इंटू एन होता है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट आपको कितना हो जाएगा बच्चों 3 इंटू 4, यानी 3 इंटू 4 जब करेंगे तो ये 12 हो गया, यानी 12 क्या होगा, ये 12 हुआ एक्चुअली में 12 क्या है, ये एक मैट्रिक्स का ये सारे एलिमेंट जो होगा, टोटल जो मेरा एलिमेंट होगा वो 12 होगा। हम बताए थे पिछले जो लेक्चर में, मेरा पहला जो लेक्चर आया था पहला, तो उसमें बताया था हम आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताए थे। फिर उसके बाद हम बताया था कि एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं m इंटू एन से। m आप पता कर लो, m क्या है नंबर ऑफ रो है, n क्या है आपको नंबर ऑफ कॉलम है, तो m इंटू एन किए हमारा निकल गया, वेरी सिंपल। चाहते हैं बात आप वेरीफाई भी कर लो 12 कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 को है, तो मेरा ये क्या है, मेरा आंसर जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि राइट द एलिमेंट, यानी आपसे ये पूछा है कि पहला रो और तीसरा कॉलम के वाले एलिमेंट की बताओ। तो आप जाओगे पहला रो, यहाँ पे आपको जाना है क्या, देखिए यहाँ पे बता रहे हैं हम आपको, पहला रो में जाना है, पहला रो में चले गए, और कितना वाले कॉलम को बोला, पहला तो कॉलम नहीं बोला, दूसरा भी नहीं बोला, तीसरा वाला बोला, तो तीसरे वाला को मिलाएंगे, जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा ये नहीं, ये 19 हो गया, यानी 8 1 3, यानी पहला रो और तीसरा पोजीशन वाले जो एलिमेंट, तीसरा कॉलम वाले का पोजीशन का जो एलिमेंट जो है वो मेरा कितना है बच्चों 19 है, वेरी सिंपल। दूसरा हमसे पूछा है कि 8 2 1, यानी दूसरा रो और पहला कॉलम वाले के पोजीशन का एलिमेंट बताओ, वेरी सिंपल। देखिए आप, तो आपको क्या करना है, दूसरा रो में जाना है और पहले वाले कॉलम को क्या करना है, मिलाना है, जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा तो उसी को हम निकाल लेंगे, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे आपका कितना है 35, कितना आ गया 8 2 1 का पोजीशन का जो एलिमेंट जो आ गया 835। अब आपसे पूछा कि 833 पोजीशन वाले एलिमेंट को बताओ, तो तीसरा रो में आपको जाना है और तीसरा कॉलम पे जाना है, तो 833 का पोजीशन का जो एलिमेंट जो होगा वो आपका होगा बच्चों कितना होगा 833 पोजीशन का जो एलिमेंट होगा -5, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अब आप आ जाओ कितना 824, यानी दूसरा रो और चौथा कॉलम पे हमको जाना है, तो ये हमारा एलिमेंट कितना होगा 12 हो गया, दूसरा रो और चौथा कॉलम पे चले गए, तो मेरा कितना हो गया 824 का मेरा वैल्यू हो गया 12 हो गया, वेरी सिंपल है। 823 दूसरा रो और तीसरा कॉलम का जो एलिमेंट बताओ मेरा, तो कितना हो गया आपका, दूसरा रो पे गए और तीसरा कॉलम पे आ गए, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम पे आ गए, तो मेरा जो आंसर जो होगा वो कितना होगा 5/2, दिस इज योर आंसर, वेरी सिंपल। ये पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था सारे कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया, क्वेश्चन बन गया, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है कि आपसे पूछा है कि इफ ए मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट, यानी कोई सा भी एक मैट्रिक्स है जिसका जो एलिमेंट जो होगा 24 है, ठीक है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, यानी इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या बन सकता है, इट हैव,
इस क्वेश्चन में तो आप देखो पहले दो क्वेश्चन है। पहले आपसे पूछा कि एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को आपको 24 का एलिमेंट दिया हुआ है, उस 24 एलिमेंट को आपको ये पता करना है कि उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो दूसरा आपसे पूछा है कि इफ इट हैज 30 एलिमेंट, अगर 13 एलिमेंट भी हो जाए तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो आइए सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो पॉसिबल ऑर्डर हम क्या बताते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के जब हम ऑर्डर पता करते हैं बच्चों तो क्या करते हैं, हम m इंटू n करते हैं। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट बताए थे आपको, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी पहले रो लिखते हैं उसके बाद कॉलम लिखते हैं। तो हमको ये पता नहीं है कि कितना पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। जो भी आपको एलिमेंट दिया होगा उस एलिमेंट का सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर कर दो। क्या कर दो, प्राइम फैक्टर कर दो। आइए प्राइम फैक्टर करते हैं, देखिए क्या होता है। 2 से हमने कर दिया 12, 2 से कर दिया 6, 2 से कर दिया 3। अब देखिए क्या क्या इसका पॉसिबल ऑर्डर बन सकता है। तो हमने क्या क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू n होता है, यानी 24 है। तो 24 को क्या क्या फैक्टर कर सकते हैं, पहला तो हम 24 इंटू 1 कर सकते हैं, दूसरा हमने क्या कर सकते हैं 1 इंटू 24। अब सर को बोला सर 24 इंटू 1, ये तो सर 24 इंटू 1 ये तो यानी 24 क्या है इसमें रो है और 1 क्या है कॉलम है। 1 इसमें क्या है, 1 इसमें रो है, 24 इसमें क्या है कॉलम है। तो ये दोनों का क्या है, ऑर्डर डिफरेंट है। दोनों का क्या है आपका जो दोनों का जो पोजीशन जो है वो क्या है, डिफरेंट है। इसीलिए हम क्या है, ये कोई नहीं बोल सकता है कि जो 24 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 25। दोनों का क्या है, ये अलग अलग है, अलग अलग। ये इसमें ये पता चल रहा है कि 24 क्या मेरा क्या है रो है और एक क्या है मेरा कॉलम है। इसमें क्या कह रहा है, एक कॉलम है और 24 क्या है रो है, तो इसलिए लिखना पड़ रहा है। नेक्स्ट आपका क्या होगा फैक्टर, 12 इंटू 2 हो जाएगा और 2 इंटू 12 हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा क्या होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 इंटू 3 हो जाएगा, 3 इंटू 8 हो जाएगा। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 इंटू 2 तो हो ही गया, 8 3 का 24 भी तो हो गया, 12 दूना 24 भी हो गया। अब देखो 6 इंटू 3 दूना 6, 6 चौका 24, वाह 6 इंटू 4 और 4 इंटू 6, 2 2 4 2 6 2। अब तो कोई होगा नहीं, आप देख लो अब तो कोई फैक्टर होगा नहीं। तो इसका ये क्या हो सकता है, ये सारे आपका क्या हो गया बच्चों, ये पूरा हो गया आपका पॉसिबल ऑर्डर हो गया। ये सारे आपका क्या हो गया, पॉसिबल ऑर्डर हो गया। आप समझ में आ गया, ये सारे आपको पॉसिबल ऑर्डर हो गया। फिर आपसे पूछा क्वेश्चन कि अगर इफ इट हैज 13 एलिमेंट, सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है कि अगर ये 13 एलिमेंट हो जाता है तो क्या होगा, वो देखिए 13 एलिमेंट होगा तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू m इंटू n, यानी 13 इज इक्वल टू m इंटू n। यानी m को हम कैसे लिखेंगे, 13 को हम तो ऐसे लिख देते हैं ना। 13 का जब हम फैक्टर निकालेंगे, सॉरी प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा 13 इंटू 1, तो एक ही फैक्टर आ रहा है और तो दूसरा कोई आ नहीं रहा है। तो इसका जो पॉसिबल जो ऑर्डर होगा ये होगा। समझ में आ गया, आप इतना पहले नोट कर ले फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दो क्वेश्चन नंबर 3 है जो वेरी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है जो बता रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का कॉन्सेप्ट पेपर है। आप बनाना, 2 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, बन जाएगा। नहीं बनेगा तो हमको कमेंट कीजिएगा, हम बना के दे देंगे। आइए क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा आपसे पूछा है कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 3/4 ऑर्डर का है, हुज एलिमेंट आर गिवन बाय, इस वाले एलिमेंट से क्या, इस वाले इक्वेशन से आपको क्या करना है, बनाना है। आपको दिया हुआ है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि हमको एक मैट्रिक्स पता करना है जो 3/4 का है, 3 रो और 4 कॉलम हो। तो A1 1 A1 2 A1 3 A1 4 A2 1 A2 2 A2 3 A2 4, ये 2 3 है और क्या A3 1 A3 2 A3 3 A3 4, ये आपका A1 यानी 3/4। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन ये पूछा है कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है यानी बनाना है वो मैट्रिक्स।
वो आपको ये एलिमेंट है, एलिमेंट आर गिवन बाई, और A11 A12 A13 A4 यानी चार, यानी इसमें क्या है 4 कॉलम है, सॉरी हाँ 4 कॉलम और 3 रो है, तो इसका टोटल एलिमेंट मेरा 12 हुआ ना, तो 12 एलिमेंट हमको बताना है। लेकिन वहाँ पे कंडीशन दिया है कि इस जगह जो एलिमेंट होगा तो इस वाले इक्वेशन से क्या होगा, गुजरेगा, और 1/2 मॉडुलस ऑफ -3i प्लस j, ये मुझको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस। आप लोग पढ़ के आएंगे 11 आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। अब देखिए हम इसको कैसे निकालेंगे, तो हमको 12 एलिमेंट निकालना, पहला हमको निकालना हो यार A11 पोजीशन पे, यानी पहला रो और दूसरा हमको कॉलम निकालना है। वेरी सिंपल है, देखो कैसे करेंगे। 1/2 -3 × 1 + 1, यानी ये आपका वैल्यू हो जाएगा 1/2 -3 और +1, ये वैल्यू आपका हो गया 1/2 -2। और देखो मॉडुलस का वैल्यू जो हमेशा जो होता है वो पॉजिटिव आता है, ये याद कर लेना कि मॉडुलस का जो भी वैल्यू आता है अगर निगेटिव रहेगा तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी जो हमारा जो आंसर जो आएगा वो देखो 1/2 × 2 यानी 1 आ गया। यानी पहला मेरा एलिमेंट निकल गया, A11 पोजीशन का मेरा जो एलिमेंट जो आया वो 1 आया। वेरी सिंपल है। अब दूसरा में निकालना A12 पहला लो और दूसरा कॉलम, तो कैसे निकालेंगे 1/2 -3, पहला लो है I फर्स्ट, व्हाट इज योर J 2, 1/2 देखिए -3 और +2 मिल के आपका हो जाएगा कितना -1, यानी ये वैल्यू आपका हो गया -1। मॉडुलस की वैल्यू हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, अभी बताए थे हम आपको। तो 1/2 × 1 = 1/2, यानी A12 का जो पोजीशन का जो एलिमेंट जो का वैल्यू आया मेरा 1/2 आया। वेरी सिंपल। अब तीसरा आप देखो A13 पोजीशन का एलिमेंट देखो 1/2 -3 × 1 ही करेंगे, प्लस J के वैल्यू कितना है इसमें 3 है। वेरी सिंपल है। अब देखो 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 + 3, तो ये तो वैल्यू 0 हो गया ना, और 0 × समथिंग 1/2 मॉडुलस ऑफ 0 का वैल्यू 0 आता है, तो 1/2 × 0 = 0। यानी A13 का जो पोजीशन का जो वैल्यू मेरा एलिमेंट आया वो कितना आया, दो बच्चों 0 आया। सेम उसी तरह काम करेंगे A14 के लिए, A14 वाले एलिमेंट को करेंगे, करो 1/2 -3 × 1 + 4, तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, ये 4 हो गया, 4 में से 3 गया 1, यानी ये आपका वैल्यू आ गया 1/2। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो वो 14 = 1/2। वेरी सिंपल, डायरेक्ट लिख दिया। एक स्टेप और जाता आप समझ लेना, 1/2 है -3 × 1 + 4 है, 4 में से 3 गया 1, 1/2 वेरी सिंपल। अब A21 दूसरा रो पहला कॉलम को हमको निकालना है, तो 1/2 -3 × 2 + 1, समझ में आ रहा है। वेरी सिंपल। I की जगह पर हमको क्या रखना है, 2 रखना है, और J की जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है, वही हमने काम किया। वेरी सिंपल। अब देखो क्या होगा, आप 1/2 -6 + 1, यानी ये तो वैल्यू डायरेक्ट हमको पता चल गया ना, यानी 1/2 × 5 हो गया, क्योंकि मॉडुलस की वैल्यू -6 है, 1 घटे गया, तो -5 का मॉडुलस प्लस होता है, तो 5/2। इट मीन्स डैट A21 का पोजीशन का जो एलिमेंट जो आया मेरा 5/2 आया। वेरी सिंपल। कौन सा, अब देखो A22 दूसरा रो और दूसरा कॉलम, इसको कैसे करेंगे, 1/2 -3 × 2 + 2 = 1/2 -6 + 2, यानी 4/2 हो गया। या 4 लिख देते, 1/2 -4 = 2। इट इम्प्लाइज दैट A22 का जो पोजीशन मेरा जो आया वो मेरा कितना आया बच्चों, 2 आया। वेरी सिंपल। अब आइए
2 3 a 2 3 अब 2 3 के वैल्यू 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1/2 6 -6 प्लस 3 तो -3 यानी इट इम्प्लाइज -3 मोटर से तो 3/2 डायरेक्ट लिख दे रहा है। यानी A23 की वैल्यू मेरा कितना आ गया बच्चों, 3/2। वेरी सिंपल। अब आइए A23 हो गया। अब A24 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 1/2 -6 प्लस 4 इज इक्वल्स टू मोडोस की वैल्यू कितना हो गया -1 हो गया। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं 1। इट इम्प्लाइज दैट A24 इज इक्वल्स टू 1। वेरी सिंपल। A24 अब A31 निकालो। अब A31 आप निकालोगे तो कितना 1/2 माइनस 3 प्लस 1 9 हो गया। ये हो गया आपका 9 प्लस 1 यानी 8 4 हो गया। 8 माइनस 8 दिस इम्प्लाइज डैट 1/2 डायरेक्ट लिख देते हैं 4 हो गया। तो ये आपको हो जाएगा 4। इट इम्प्लाइज डैट A31 का पोजीशन का एलिमेंट जो आया मेरा 4 आया। वेरी सिंपल। A32 का आपको कैसे निकालोगे 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 2 यानी आपका वैल्यू हो जाएगा 1/2 -9 प्लस 2 इज इक्वल्स टू आपका वैल्यू कितना हो गया 9 यानी आपका वैल्यू हो गया 7/2। A32 का वैल्यू हो गया आपका 7/2। अब यहाँ पे आ जाओ A33 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1/2 -9 प्लस 3 दिस इम्प्लाइज दैट 1/2 -6 दिस इम्प्लाइज दैट A33 पोजीशन का जो एलिमेंट जो आया मेरा कितना आया आपका हो गया 3। अब आप इधर आ जाओ। A34 इज इक्वल्स टू 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 इंटू 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू -9 हो गया। 1/2 -9 प्लस 4 1/2 इंटू 5 तो A34 इज इक्वल्स टू 5/। A34 की वैल्यू अब सारे वैल्यू को हमको क्या करना है इस वाले हमको एलिमेंट में पुट कर देना है। तो मेरा मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा। व्हाट इज योर A11 का आपका पोजीशन का जो एलिमेंट जो आया वो देखिए कितना है आपका 1 आया। वेरी सिंपल। A12 का पोजीशन का आपका एलिमेंट कितना आया 1/2। A13 का पोजीशन का एलिमेंट कितना है आपका 0। A14 का पोजीशन का एलिमेंट आपका कितना है 1/2। A21 का पोजीशन का एलिमेंट कितना है आपका 5/2। A22 का पोजीशन का जो एलिमेंट मेरा जो आया वो कितना आया 2। वेरी सिंपल। जो आया उसको वैल्यू रख दे रहा है। A23 का पोजीशन का वैल्यू मेरा कितना आया 3/2। A24 का पोजीशन का जो एलिमेंट मेरा कितना है 1। A31 का पोजीशन का जो एलिमेंट कितना आया 4। A32 का पोजीशन का जो एलिमेंट जो आया वो मेरा कितना आया 7/2। A33 का पोजीशन का जो एलिमेंट जो आया मेरा कितना आया 3। और A4 का जो पोजीशन का जो एलिमेंट जो आया मेरा कितना आया 5/2। क्वेश्चन हमसे यही तो पूछा था ना। दिस इज योर आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है कि आपसे पूछा कि एक 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बताओ। जो आपका जनरल फॉर्मूला दिया था कि जो एलिमेंट जो बिलोंग करेगा इस वाले इक्वेशन से क्या होगा बिलोंग करेगा। यानी ये आपको दिया हुआ था 1/2
मॉडुलस ऑफ -3i प्लस जे। व्हाट इज योर आई? आई इज द नंबर ऑफ रो एंड व्हाट इज योर जे? जे इज द नंबर ऑफ कॉलम। यानी सभी एलिमेंट को हमको सबसे पहले क्या करना है, पता करना है कि 11 पोजीशन का एलिमेंट क्या होगा। वैल्यू हम आराम से पुट कर दिए। देखो यहाँ पे आई की जगह पे 1 पुट किया, जे की जगह पे 1 पुट किया, हम सिंप्लीफाई किया, हमारा A1 के पोजीशन मिल गया। सेम उसी तरह से हमने सारे एलिमेंट का हमने पता कर लिया। उस एलिमेंट का जो वैल्यू मेरा आ गया, उस वैल्यू को हमने क्या कर दिया, मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज कर दिया। उसको मेरा क्या हो गया, मेरा मैट्रिक्स मिल गया। यही तो क्वेश्चन पूछा था। आप पहले इतना नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा, आपसे पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। हमने आपको अभी बताया था कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट दिया था। उसी कॉन्सेप्ट से आपको पता लगाना है कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होगा, जब दोनों की ऑर्डर, पहला तो कंडीशन हम ये बताए थे कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तब होंगे जब दोनों की ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। और दूसरे हमने ये बताया था कि पहला वाला जो एलिमेंट का जो पोजीशन का एलिमेंट जो होगा इक्वल होगा दूसरे वाला पोजीशन का B11 के एलिमेंट के बराबर होगा। दूसरा वाला जो एलिमेंट, जो पहला वाला जो एलिमेंट होगा 1-2 पोजीशन वाले एलिमेंट का बराबर होगा B12 पोजीशन वाले एलिमेंट को। बताए थे कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, क्वेश्चन बन जाएगा। वेरी सिंपल। आइए क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा है। पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। आइए उसको उस इक्वेशन से हम सॉल्व करते हैं। पहला देखिए, ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आपसे पूछा कि वहाँ से तो डायरेक्ट हमको मिला ना, यानी पहला जो है ये मैट्रिक्स है जो है मेरा, वो कितना है 4 3 x 5। दूसरा जो है मैट्रिक्स मेरा कौन है, इक्वल है y z 1 5। तो यानी सबसे पहले ये तो देखना है कि दोनों का ऑर्डर सेम है। पहले देखो तो ये तो 2x2 है, 2 रो है, 1 2 कॉलम है, तो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये भी देखो, ये भी 2 रो है, 1 रो 2 रो, 2 कॉलम है, 2 तो ये भी 2x2। तो पहला मेरा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना। दूसरा मेरा कंडीशन हम क्या बताए थे कि पहला वाला जो एलिमेंट है 4 वह इक्वल होगा इस वाला जो एलिमेंट जो B1 पोजीशन वाले एलिमेंट के बराबर। तो व्हाट इज योर y? तो y की वैल्यू हमको डायरेक्ट मिल गया 4। क्या बात है। और व्हाट इज योर z? तो हमको डायरेक्ट मिल गया ना A12 पोजीशन का जो एलिमेंट होगा वो इक्वल होगा B12 पोजीशन का। तो ये हो गया z। सो z नहीं, z, हाँ z इक्वल टू 3 में हो गया। तो हमारा आंसर निकल गया। वेरी सिंपल। अब देखो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे जब इक्वेट करेंगे यानी 2-1 पोजीशन वाला एलिमेंट इक्वल होगा B21 पोजीशन वाले एलिमेंट के। दिस इज माई आंसर। वेरी सिंपल। देखो जब y की वैल्यू आप 4 रखोगे तो 4 ये भी एलिमेंट हो गया। आओ समझा देते हैं। अगर इसको हमने x की जगह पर, सपोज हमने x की जगह पर हमने सॉरी y की जगह पर हमने 4 रखा, z की जगह पर हमने 3 रखा और x की जगह पर 1 रखा, तो हमारा क्या है देखो, तो दोनों जो मेरा जो मैट्रिक्स है वो आपस में क्या है, इक्वल है। यानी 4 बराबर 4 है, 3 बराबर 3 है, 1 बराबर 1 है, 5 इज इक्वल टू 5 है। तो डेट्स वाई ये मेरा मैट्रिक्स हो क्या है, इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट से हमने आंसर निकाल दिया x बाई जेड। वेरी सिंपल। यहाँ पे x था, समझा भी दिए। यहाँ पे z की वैल्यू यहाँ पे कहाँ था, यहाँ पे z इक्वल टू आपने y था, यहाँ पे z था, हमने निकाल दिया। सेम उसी तरह से दूसरा भी करेंगे। दूसरा देखो वेरी सिंपल, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए ऑर्डर क्या है, यहाँ पे सेम है। देखो 2x2 का है, 2 रो है 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो है 2 कॉलम है, 1 रो 2 रो हो गया, 1 कॉलम 2 कॉलम हो गया। अब आइए देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। वेरी सिंपल है। x + y इज इक्वल्स टू 6, 5 + z, ये वाला इसके एलिमेंट के बराबर होगा, इज इक्वल टू 5। एंड व्हाट योर z? z इज इक्वल टू 0। z इक्वल टू 0 होगा ना। देखो कैसे, z इज इक्वल टू 5 है, उधर जाएगा तो 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे z की वैल्यू मेरा कितना आ गया, 0। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अब x इंटू y इज इक्वल्स टू 8। तो व्हाट इज योर y? 8/x। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ये इक्वेशन हमने 2 में क्लियर मान लिया। अब देखो y की जगह पर हम 8/x रख देंगे तो देखो क्या होगा। पहला पुटिंग लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
y in equation 1 we get तो x plus what is y 8 upon x is equals to 6। तो यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 बराबर 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल्स टू 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। 8 को आपने तोड़ोगे तो कितना फैक्टर हो जाएगा 4x प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 4, तो x माइनस 2 x माइनस 2 और x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 4। माइनस हमने कमा लिया तो माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ पे दो वैल्यू आ गया हमारा। तो पहला मेरा हम चेक करना चाहते हैं कि क्या मेरा इक्वेशन जो है सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। अगर x की वैल्यू हमने 2 रख दिया, सपोज x की वैल्यू आपने 2 रखा, 2 रखिए, x की जगह पर आपने 2 रखो, तो 2 एंड व्हाट इज y इज इक्वल टू 4, तो 6 तो आ ही रहा है। अगर x की जगह पर 4 रखते हैं 4 और 8 अपॉन 4 यानी x की वैल्यू हमारा दो आंसर आया ना। x की वैल्यू हमारा जो वैल्यू आया एक बार 2 आया, दूसरा का 4 आया, ये भी आंसर है x का मान। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला बना दिए थे, दूसरा हम बना रहे थे। दूसरा में हमने देखिए कैसे हम बताए थे, फिर से एक बार हम समझा देते हैं। हमने क्या किया, दोनों के इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का हमने कॉन्सेप्ट लगाया, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। जब ऑर्डर सेम है तो ये पहला वाला पोजीशन का जो एलिमेंट होगा वो दूसरे वाला पोजीशन का ए वाला एलिमेंट के बराबर होगा। तो हमने दोनों का इक्वेट कर दिया। दूसरे वाला फिर ये वाला इसके बराबर होगा, तो यहाँ पर जेड का वैल्यू हमको निकल गया, जेड इक्वल टू 0। अब तीसरे का यहाँ पे देखिए एक्स वाई है, ये इक्वल होगा ऐड किया तो वाई इक्वल टू 8 अपॉन। अब इसको हमने वाई को पुट कर दिया, पहला वाला इक्वेशन में मेरे पास एक्स की वैल्यू 2 वैल्यू निकल के आया। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 8 हुआ, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो मैंने इतना है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो एक्स की वैल्यू 2 आया, एक बार 4 आया। अब यहाँ 2 और 4 आया तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू एक बार 2 लेकर बनाएंगे और x की वैल्यू एक बार 4 लेकर बनाएंगे, तो हमारे पास देखिए आंसर कितना आया। अगर वेन x इज इक्वल्स टू 0, जब x की वैल्यू हमने 0 ले रहा है, सॉरी x इज इक्वल टू 2 ले रहा है, तो 2 लेंगे तो मेरा आंसर क्या होगा वो देखिए, x की वैल्यू तो 2 आ ही रहा है, x इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। 8/2 है तो इसको करेंगे तो 4 होगा ना, तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 4 एंड व्हाट इज z, z इज इक्वल टू 0 है। अगर वेन x इज इक्वल टू 4 हो गया तो क्या होगा, देखिए वो x इज इक्वल टू 4 हो तो होगा ये, y इज इक्वल टू आपको कितना हो जाएगा 8 अपॉन x डालेंगे तो कितना हो जाएगा 8/4 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, और z की वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, z इज इक्वल टू 0। ये आपका टोटली क्या होगा, ये आंसर होगा। समझ गया, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया। अब देखिए ये 3 नंबर वाला जो क्वेश्चन जो वेरी सिंपल है, आप बनाना बन जाएगा, नहीं बनेगा तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क है, 3 नंबर आप खुद बनाना, क्वेश्चन बन जाएगा, वेरी सिंपल है। पहले इतना आप नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। इस इक्वेशंस के हेल्प से आपको मैट्रिक्स दिया हुआ, उस मैट्रिक्स के हेल्प से आपको ए का वैल्यू निकालना है, बी का वैल्यू निकालना है, सी का वैल्यू निकालना है और डी का वैल्यू निकालना है। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है ना। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या बताए थे कि 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल तब होंगे जब दोनों की ऑर्डर मेरा क्या है, द ऑर्डर शुड बी सेम, यानी ऑर्डर मेरा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट जो है, पहला वाला जो एलिमेंट होगा वो इक्वल होगा हमारे दूसरे वाले एलिमेंट के, यानी A11 पोजिशन शुड बी एलिमेंट इज इक्वल्स टू B11 पोजिशन एलिमेंट, सी A12 पोजीशन का जो एलिमेंट होगा वो इक्वल होगा
1 2 पोजीशन का एलिमेंट का क्या होगा, बराबर होगा। ये तो बता दिए थे ना इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में। तो वही कॉन्सेप्ट आप लगाओ, बन जाएगा। वेरी सिंपल। देखिए कैसे बनाते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमने ये बताया था कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे कब, जब दोनों का ऑर्डर मेरा क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो देखो तो इसमें ऑर्डर दोनों सेम है, a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी 3c प्लस डी इज इक्वल्स टू -1 5 0 एंड 30। तो यानी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तब होंगे जब दोनों की क्रॉस, सबसे पहले हमारे दोनों का ऑर्डर सेम होगा। ये देखो 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है। तो हमारा पहला तो कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो बच्चों तो जब ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, हमारा हमने ये बता दिया था आपको कि पहला वाला फर्स्ट वाला का जो ऑर्डर मैट्रिक्स होगा वो इक्वल होगा हमारे सेकेंड वाले एलिमेंट का ऑर्डर का इक्वल होगा मैट्रिक्स के। इतना चीज़ हमने बता दिया था। अब उसके बाद आपको ये करना है कि हमको ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे और सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे। उसके लिए हमने क्या बताया था कि एक मैट्रिक्स का जो ऑर्डर जो होगा वो सेम होगा दूसरे के मैट्रिक्स का। तो A11 पोजीशन का जो एलिमेंट होगी वो दूसरा जो B11 पोजीशन के एलिमेंट के बराबर होगा, ठीक है। दूसरा उसके बाद A12 पोजीशन का जो एलिमेंट होगा वो B12 पोजीशन के एलिमेंट के बराबर होगा। उसी कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करो, क्वेश्चन बन जाएगा। आइए देखते हैं। a माइनस बी इज इक्वल्स टू -1, पहला इक्वेशन मेरा हो गया। दूसरा मेरा हमको ये बोला कि 2a प्लस सी इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ से देखो 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0 है, तो 2a इज इक्वल टू बी। व्हाट इज योर a, b/2। वेरी सिंपल, ए का वैल्यू निकाल दिए। अब इस वाले वैल्यू को आप उठा के पहले वाला इक्वेशन में डाल दो। आप इस वाले इक्वेशन को आप उठा के पहले वाला इक्वेशन में आप डाल दो, तो होगा क्या है वो देखो, a माइनस बी इज इक्वल्स टू -1। तो व्हाट इज योर a, b/2 एंड व्हाट इज योर b तो b है -1। इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2b माइनस 2b इज इक्वल्स टू -1। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो b माइनस 2b इज इक्वल्स टू -2 एंड व्हाट इज योर माइनस b इज इक्वल्स टू -2, माइनस विल बी कैंसिल। व्हाट इज योर b इज इक्वल टू 2। तो b की वैल्यू मेरा निकल गया। b के जैसे ही वैल्यू हमने निकाला तो a की वैल्यू मेरा हमारे पास निकल गया। तो व्हाट इज योर a, b/2। तो व्हाट इज योर b इज इक्वल्स टू 2/2, यानी a की वैल्यू मेरा कितना हो गया, 1 हो गया। ए के वैल्यू निकाल दिए हमने, बी का वैल्यू निकाल दिया। अब हमको मेरा जो नेक्स्ट जो टारगेट है सी का वैल्यू निकालना। तो व्हाट इज योर सी, 2a प्लस सी इज इक्वल्स टू 5। व्हाट इज योर ए, 1 एंड व्हाट इज योर सी तो निकालना है यार। तो सी इज इक्वल्स टू 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5। तो व्हाट इज योर सी, 5 माइनस 2, तो सी इज इक्वल्स टू 3। यानी सी की वैल्यू मेरा निकल गया, ए का भी वैल्यू निकल गया और बी का वैल्यू निकल गया। अब मेरा लास्ट जो क्वेश्चन जो है दैट इज डी का वैल्यू निकालना है। तो डी के वैल्यू कैसे निकलेगा, ये देखो 3c, इसके बाद से आपको डायरेक्ट आना है इधर, उसके बाद से आपको इधर आना है। तो 3c प्लस डी इज इक्वल्स टू 13। तो व्हाट इज योर 3 इंटू सी का वैल्यू कितना है आपका 3 एंड डी तो निकालना है। वेरी सिंपल यार। तो 9 प्लस डी इज इक्वल्स टू 13। तो डी इज इक्वल टू 13 माइनस 9। तो व्हाट इज योर डी इज इक्वल टू 4। अब देखो सारा वैल्यू हमने निकाल लिया, ए का भी वैल्यू निकाल लिया, बी का भी निकाल लिया, सी का भी निकाल लिया और डी का भी निकाल लिया। और क्या करेंगे कि इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे और चेक करेंगे क्या जो मेरा जो इस वाले मैट्रिक्स के इक्वल है इस वाले मैट्रिक्स का, चेक कर लो। व्हाट इज योर ए इज 1 एंड व्हाट इज योर बी इज 2।
इज इक्वल टू -1, तो -1 जोड़ रहा है, यानी -1 क्या है, A11 पोजीशन की एलिमेंट है, और -1 उधर क्या है, B11 पोजीशन की एलिमेंट है, तो यानी दोनों में आपस में क्या है, इक्वल है। इतना हो गया। अब हमको क्या करेंगे, 2A प्लस सी, 2A प्लस सी इज इक्वल टू 5। व्हाट इज योर A? A इक्वल टू 1, वेरी गुड, वाह। व्हाट इज योर C? C इक्वल टू 3। यार C के पेड़ में मेरा 3 निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, 3 2 5 या 5 भी आ रहा है, तो 5 बराबर 5, यानी ये मेरा जो आंसर है बिल्कुल सही है। अब देखिए 2A माइनस बी, 2A माइनस बी यानी बी यानी ए बी यानी A21 पोजीशन, यानी दूसरा रो और पहला कॉलम वाले पोजीशन के एलिमेंट हमको चेक करना है कि दूसरा मेरा यानी B21 पोजीशन के एलिमेंट के बराबर है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, व्हाट इज योर A इज 1 एंड व्हाट इज योर B इज 2, यानी 0 आ रहा है ना, तो 0 बराबर 0, डेट्स वाई मेरा ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो मेरा जो आंसर है बिल्कुल सही है। लास्ट वाला भी देख लो, A221 वाले पोजीशन का एलिमेंट क्या B221 पोजीशन के एलिमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। आइए देखते हैं, 3C प्लस D इज इक्वल्स टू 13। व्हाट इज योर C इज 3 एंड व्हाट इज योर D इज 4, यानी 13 बराबर 13। वेरी सिंपल है। यानी मेरा जो हमने जो आंसर आया, हमने क्या किया बच्चों की, हमने क्या किया, एनालिटिकल भी मेथड भी बता दिया, उसके बाद हम आपको वेरीफाई करके भी हमने चेक कर दिए कि ये मेरा जो आंसर जो है वो बिल्कुल क्या है, वो सही है। अब अगला जो मेरा लेक्चर जो है, सॉरी अभी और इसमें क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, वो क्वेश्चन हम कराते हैं, पहले आप नोट कर लें।